था प्यारे देशवासियों, हमारे देश में नग्न लोगों के साथ, नंगे लोगों के साथ इज्जतदार लोगों का झगड़ा है। और देखना रोचक होगा, नंगापन इसी को कहते हैं कि संसद में विपक्ष का नेता सवाल कर रहा हो, दुख व्यक्त कर रहा हो कि हे नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से एक तबका दूसरे तबके को गोली मार देने के लिए ऐलान कर रहा है मणिपुर में, तुमने भारत माँ के टुकड़े कर दिए, हत्या कर दी है मणिपुर में। और ऐसा सवाल करने वाला, मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे हो, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटा रहे हो, मणिपुर पर चुप्पी क्यों साध रखी है, इस प्रकार के सवाल करने पर राहुल गांधी पर जिस तरीके से फ्लाइंग किस करने का न केवल आरोप लगा, लिखित रूप में चिट्ठी दी गई है। मैं तो लोकसभा स्पीकर से अपील करता हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नंगों के साथ कैसे लड़ेंगे कपड़े वाले, ये देशवासियों को तय करना पड़ेगा। एक तबका पूरा नंगा हो रखा है, नंगेपन का कारण देखिए, एक संसद के अपमान कर दिया गया, झूठा आरोप फ्लाइंग किसका लगाया गया। दो, हमारे देश की वायुसेना ने 1966 में जब मिजोरम दुनिया में अपने को अलग देश उग्रवादी संगठनों के माध्यम से कर रहा था, तब थल सेना की हिफाजत के लिए और थल सेना को मदद पहुंचाने के लिए और लोगों को राशन पहुंचाने के लिए और थल सेना को हथियार उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन गोदी मीडिया सवाल कहाँ किए मोदी? सुनिए पहले सुनो, हम पहले क्या कह रहे हैं। और जब हमारे देश की वायुसेना ने 1966 में उग्रवाद को कुचलने के लिए सेना की मदद की और सेना को हथियार पहुंचाए और जनता को रसद पहुंचाई, तब देश का नरेंद्र मोदी ने जो सवाल खड़ा किया कि क्या वह वायुसेना विदेश की थी, इसने हमारे देश की संसद के अंदर सेना का अपमान किया, इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कि मेरे देश के नागरिकों पर बम वर्षा कराई गई थी, क्या वहां वायुसेना विदेश की थी, दूसरे देश की थी? हमारे देश की सेना का अपमान किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर झूठा आरोप लगा करके संसद का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी संसद में नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, संसद की गरिमा का अपमान किया है। लोकसभा में जो कैमरे लगे हैं उनको नहीं पता लगा, कैमरे नहीं पकड़ पाए कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। लोकसभा अध्यक्ष जो ध्यान से सुन रहे थे राहुल गांधी को, वो उनको नहीं पता लगा कि फ्लाइंग किस किया। लेकिन एक पति चोर है संसद के अंदर, पति चोर, वो राहुल गांधी के सामने भी नहीं, बहुत एंगल अलग था, पर पति चोर ने मोदी जी के कहने के मुताबिक जो संसद का कैमरा नहीं पकड़ पाया राहुल गांधी का फ्लाइंग किस, गृह बाल विकास मंत्री उसने पकड़ लिया, लपक लिया। लेकिन वो क्या था, असल में यही था छक्का और चौका में। जब उन्होंने कह दिया भगवान की कृपा है, ही इज नॉट सीरियस, वो कतई गंभीर नहीं है। नरेंद्र मोदी सूबेदार की बीवी आदिवासी महिलाओं के नंगेपन, वहाँ 6000 घर जलाने पे 60,000 घर बेघर लोगों के हो चुके हैं, 6 लाख गोलियां, 5000 हथियारों की लूट पर नरेंद्र मोदी मैतेई समुदाय, कुकी आदिवासियों का हत्या का प्यासा हो गया और कुकी आदिवासी मैतेई समुदाय के लोगों का हत्या का प्यासा हो चुका है। इससे कोई दुख और अफसोस नरेंद्र मोदी को नहीं है, वो इससे भी भगवान की कृपा मान करके चल रहे हैं। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। कि मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग की नियुक्ति के मामले में अलग करने का, इसके खिलाफ आप सब लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। आप सत्ता का हिस्सा रहेंगे कि नहीं, लेकिन देश आपको याद करेगा। देश पे सबसे बड़ा कलंक के रूप में मोदी का यह प्रस्ताव आने वाला। अच्छा, मोदी जी संसद भवन में जो स्पीच दे रहे थे वो एज ए लाइक कॉमेडी टाइप्स का कर रहे थे, हंस रहे थे, चुटकुला कर रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा संवेदनशील मामले पर इस तरह से हंसना करना ठीक रहेगा? जो आपका सवाल है, मैं यकीनी तौर पर, मैं कल इसलिए नहीं बोलना था, मैं मेरे मन में था, पर मैं क्या करूं। जिस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा से मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस समय नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा, मतलब संसद में कहा, यकीनी तौर पर मुझे लगा ये नरेंद्र मोदी अब कहने वाला है
ईश्वर की कृपा हुई। ईश्वर की कृपा से कारगिल युद्ध के सूबेदार की पत्नी को नंगा किया गया, आदिवासी की 21 साल की लड़की को नंगा किया गया। नंगा करने वाले 800,000 लोगों ने उनका जुलूस निकाला और बलात्कार किया, गैंग रेप किया। ईश्वर की कृपा अगर नहीं होती तो सूबेदानी के साथ में इस प्रकार का गैंग रेप नंगा करके नहीं होता। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री ने कहा यह वीडियो जारी क्यों हुआ पब्लिक प्लेस में। इनको दुख इस बात का नहीं है कि सूबेदार की पत्नी का गैंग रेप क्यों हुआ, तो वही ईश्वर की कृपा मान रहे हैं जो ऐसा मणिपुर में हुआ है। नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं कहा, अभी संसद में 2 घंटा 13 मिनट के भाषण में एक बार ऐसा नहीं कहा कि मैं मणिपुर के माँ बहन भाई बहनों से अपील करता हूं शांति का अपील का बात नहीं। क्या कहा, देश और संसद आपके साथ है और एक दिन शांति का सूरज उगेगा। ये सवाल इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति यह कह सकता हो कि यह भगवान की कृपा है, कल की तारीख में कहेगा कि मणिपुर में एक समुदाय दूसरे समुदाय से नफरत इसलिए कर रहा है, भगवान की कृपा है ताकि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। लेकिन वो कॉमेडी टाइप का करते थे, मतलब कि वो थोड़ा मैंने इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ। जब उन्होंने कह दिया भगवान की कृपा है, ही इज नॉट सीरियस, वो कतई गंभीर नहीं है। नरेंद्र मोदी सूबेदार की बीवी आदिवासी महिलाओं के नंगेपन, वहां 6,000 घर जलाने पे 60,000 घर बेघर लोगों के हो चुके हैं, 6 लाख गोलियां, 5,000 हथियारों की लूट पर नरेंद्र मोदी मैतेई समुदाय कुकी आदिवासियों का हत्या का प्यासा हो गया और कुकी आदिवासी मैतेई समुदाय के लोगों का हत्या का प्यासा हो चुका है। इससे कोई दुख और अफसोस नरेंद्र मोदी को नहीं है, वो इससे भी भगवान की कृपा मानकर